हेलो नमस्ते गाइस। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इष्ट देव के मंदिर जा रहे थे। तो हमने बहुत सालों से 2 ढाई 3 साल हो गए थे हमारे को प्रसाद हमने बोल रखा था। कुछ न कुछ गाइस अड़चन आ ही जाती थी, लेकिन अब मेरे बेटे ने कहा मम्मी चलो अपने इष्ट देव के मंदिर चलते हैं, और कान्हा जी भी हमारे साथ थे। तो फिर मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, मेरे हस्बैंड उसके साथ बैठे हुए थे। मेरी जेठानी भी आई हुई थी, क्योंकि हमारे घर में बड़ी बस वही रह गई हैं। सास ससुर नहीं रहे, जेठ भी नहीं रहे, और कोई भी नहीं है। बस घर में बड़ी जेठानी, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी बेटी है, और ये मैं हूँ। तो हमने उनको बुलाया था कि चलो अपने इष्ट देव के मंदिर चलते हैं, वहाँ जाके हाथ जोड़ेंगे अपनी अरदास करेंगे। तो वो आ गई थी। वो यहाँ नहीं रहती हैं, वो सोलन में रहती हैं। हमारे कहने से वो आ गई थी। तो गाइस चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये मंदिर पड़ता है यूपी बिजनौर में, और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस। हम लोगों को इतना पसीना आया हुआ था कि बस पूछो मत। और ये वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस समय सितंबर के महीने में। और गाइस ये बिजनौर की साइड बड़ापुर में पड़ता है, और ये हमारे इष्ट देव कुलदेव का मंदिर है। तो हम बहुत उत्साह थे वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट थी हमारे को। हम सोच रहे थे जल्दी से पहुँच जाए, क्योंकि गाड़ी में एसी के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यूपी में बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग बस चल ही रहे थे। तो बस हम चलते ही जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बेटा भी ड्राइव कर कर के बहुत परेशान हो गया था। 1-2 जगह हम रुके भी, वहाँ हमने पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिया, वॉशरूम वगैरह भी गए, क्योंकि एक सांस गाड़ी एकदम नहीं चला पा रहा था वो भी। इतने उसके बहुत ज़्यादा जूते, चप्पल पहनी हुई थी, जूते पहने भी नहीं थे, कि उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और बहुत बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। तो बस हम चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, और बस हमारे इष्ट देव का आने ही वाला है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत पिकनिक टाइप भी लग रहा था कि जैसे हम पिकनिक मना रहे हैं, और ये हमारे इष्ट देव का फूल आ गया है, वो मंदिर आ गया है, गेट आ गया है हमारे इष्ट देव का।
ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही गांव कस्बा टाइप है, लेकिन हमारे इष्ट देव यही हैं, कब से हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे सास ससुर सब लोग यहीं पर ही आते थे, हम लोग भी आते हैं। हमने दरअसल कार ली थी, तो हमने बोला था कि जब हम कार ले लेंगे तो हम लोग मत्था टेकने आएंगे। तो कार को भी लिए हुए दरअसल गाइस 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्लान ही नहीं बना था। सडनली प्लान बना तो हमने अपनी जेठानी को बुलाया और ये रास्ता सीधा वहीं जा रहा है। थोड़े से गांव से होके अंदर जाता है, उसमें खेत कूद में होके जाता है ये। यहाँ ये गांव है छोटा सा, छोटी गलियाँ हैं, जगह जगह लोग खड़े रहते हैं, घर निकलने की भी बहुत मुश्किल होती है गाइस। लेकिन इतने लोग जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, बहुत लोग जाते हैं, सबकी श्रद्धा है। जिनके ये इष्ट देव पूजते हैं, जो लोग इन्हें मानते हैं, वो सब जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो सब लोग जाते हैं और अपने इष्ट देव को जाके मत्था टेकते हैं। तो हम भी गए थे गाइस, बस पहुँचने ही वाले हैं। और जगह जगह लोग खड़े हुए थे, रास्ता भी कई बार नहीं देते हैं। यहाँ खड़े होके हमने प्रसाद लिया था गाइस। ज़्यादा कुछ प्रसाद नहीं है उनका, बतासे ही चढ़ते हैं, तो हमने वो ही ले लिए थे। फिर हम चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, बस पहुँचने ही वाले थे और बस पहुँच ही गए हैं गाइस। बेटी बहुत परेशान हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो ऐसे जाती नहीं है, इतना गाँव में नहीं जाती है, ये गाँव में है, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो मुझे गुस्सा करे जा रही थी, बोलती सुनती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि इतनी धूप में परेशान गर्मी में हो रहे हैं। तो मैं उसको समझा रही थी, पानी वानी पिया, कोल्ड ड्रिंक दी। और ये यहाँ से होते हुए, ये कच्चा रास्ता है, यहाँ से होते हुए सीधे हम मंदिर की ओर जा ही रहे थे। और देखो गाइस कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, भंडारा करते हैं। और जिनकी मनोकामना, देखो गाइस कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो आके यहाँ पर भंडारा करते हैं मंदिर के लिए। और ये मंदिर के गेट पे पहुँच गए हम, गाड़ी से उतर गए, क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, थोड़ी सी जाती है, 1-2 गाड़ियाँ तो पहले ही खड़ी हुई थी, तो हम गेट पे ही उतर गए थे। फिर हम पैदल गए। और ये गाइस मंदिर के अंदर का नज़ारा है, आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। ये हमारे इष्ट देव का मंदिर है। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बैठे हैं बनियान में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। हमारी पूजा हो गई थी तो हम बाहर आके बैठ गए थे, क्योंकि हम भंडारा खाना चाह रहे थे। ये बेटा है, ये मेरी जेठानी है, बेटी है, और खाना बन रहा था, भंडारा हो रहा था, लोग बनाने की तैयारी कर रहे थे, आधा बन भी चुका था। और ये मैं हूँ गाइस। तो पेड़ के नीचे पहले यहाँ ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, खड़े खड़े ही रहते थे, बैठने की कोई जगह ही नहीं थे। लेकिन जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ पर आकर गाइस अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने देवता, अपने भगवान के लिए लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो खैर लोग जनता ही उसका आनंद लेती है। तो सबको बैठने के लिए बेंच भी मिल गई थी। और ये मेरी बेटी और बेटा खड़े हैं, तो इनको बहुत गर्मी लग रही थी। बेटी तो फ्रॉक ही पहन के गई थी, क्योंकि उसने तो पैंट पहनने को बिल्कुल मना कर दिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे पति बनियान में ही, और ये मेरी भाभी के चाचा जी हैं, वो भी हमें यहीं मिल गए थे। यहाँ बहुत लोग मिल जाते हैं अपने पराए। मेरी जेठानी सोलन से आई हुई थी, तो सोलन से भी बहुत लोग आए हुए थे अपने बहू बेटे को मत्था टिकाने के लिए। जिनके ये भगवान देवी देवता पूजते हैं सब आते हैं। तो हम भी आ गए थे। ये मेरे पति और बेटा खड़े हुए बात कर रहे हैं किसी से, बुजुर्ग से जो सोलन से आए हुए थे, ये उन्हीं से बात कर रहे थे, क्योंकि हमने तो कम से कम 20 साल पहले सोलन छोड़ दिया था, तो हम लोग इतना नहीं जानते। जेठानी ने ही बताया था
कि ये वो लोग हैं। तो फिर हम लोगों ने उन्हें नमस्ते किया, उनके पास गए, उनसे बात की। ये देखो जनता कितनी बैठी हुई थी, लोग भंडारा खाने के लिए उत्सुक थे और हम भी बैठे हुए थे। कुछ नहीं, धूप तो नहीं लग रही थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे ही बेंचें डाली हुई थी, तो हम भी बैठे हुए थे भंडारा खाने के लिए। तो बस गाइस हमने भंडारा खाया, क्योंकि भंडारा जब चला तब हम लोग खा रहे थे, तो हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो बस बेटा कान्हा जी भी ले गए थे, तो बेटा कान्हा जी के लिए पानी और कुछ खाने के लिए हस्बैंड बोल रहे थे कि उसको खिला दे। हमने किसी दुकान में रखा हुआ था, उनको बैठाया हुआ था, तो वो बेटा गया उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए। और भंडारे का इसलिए नहीं बना क्योंकि हम लोग खा रहे थे, तो किसको देते, गांव में लोग चीज़ मतलब नहीं उठा के भाग जाते हैं, तो इसलिए हमने अपना मोबाइल किसी को नहीं दिया। तो बस गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए, बाय।